Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in this video I am going to launch the calculator for calculation of GST liability. Okay, this would be first ever calculator which will give you the optimum answer. Okay, आप लोग को मालूम है कि अगर हम लोग को कोई लायबिलिटी को पे करना है, ओके, तो हम लोगों को बहुत सारा मैकेनिज्म दिमाग में रखना पड़ता है. क्या मैकेनिज्म था आप लोग को मैं याद दिला दूं. अगर आईजीएसटी का आईटीसी हमारे पास है तो सबसे पहले उसको हमें यूज करना होता है टू पे आईजीएसटी लायबिलिटी. और फिर भी अगर आईजीएसटी का आईटीसी बच गया, इट विल बी यूज्ड टू पे सीजीएसटी लायबिलिटी एंड देन एसजीएसटी लायबिलिटी. क्या रेशियो में सर? नॉर्मली 50-50, लेकिन कभी कभार हम लोग को रेशियो चेंज भी करना पड़ता है. तो सबसे बेस्ट रेशियो कौन सा होगा, इसके लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है. ओके, कि हम लोग को इधर इतना देना चाहिए तो अच्छा ऑप्टिमम आंसर है. उसके बाद हम लोग को थर्ड स्टेप में जाना है. क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी इज नॉट अलाउड. दैट इज सीजीएसटी के आईटीसी से यू कैन नॉट पे एसजीएसटी का लायबिलिटी, एंड एसजीएसटी के आईटीसी से यू कैन नॉट पे सीजीएसटी का लायबिलिटी. एंड फोर्थ लास्ट स्टेप, सीजीएसटी के आईटीसी से पहले सीजीएसटी भरना है, उसके बाद बच गया तो आईजीएसटी भरना है. ओके, आईजीएसटी कब भरना है? जब आईजीएसटी बाकी है. अगर आईजीएसटी ऑलरेडी भर चुका है तो फिर भरेंगे ही नहीं. सेम विथ एसजीएसटी. तो एसजीएसटी के आईटीसी से एसजीएसटी का लायबिलिटी, देन आईजीएसटी का लायबिलिटी. तो ये पूरे प्रोसेस को, जो बहुत मैनुअल हुआ करता था, ओके, एकदम मैनुअल. आप लोग को मालूम है वीडियोस में हम लोग देखते हैं. ओके, आप लोगों ने मेरा पेमेंट ऑफ टैक्स का वीडियो देखा रहेगा. उसमें पता है हम लोग कैसे करते थे? इक्वेट करते थे. ओके, सीजीएसटी का आईटीसी, एसजीएसटी का आईटीसी. ओके, दोनों हम लोग लिखते थे, हायर साइड दोनों बाजू लिखते थे, और फिर डिफरेंस को हम लोग लिखते थे. एंड आईजीएसटी का जो बचा हुआ आईटीसी है उसमें से हम लोग किधर देते थे? जो शॉर्टर साइड है, फिर हम लोग इक्वल करते थे. तो ये सब जो मैकेनिज्म हम लोग बहुत दिमाग लगा के मैनुअली जो हम लोग करते थे, उसको ऑटोमेट करने का टाइम आ गया. तो अभी ये वाला जो एक्सेल शीट आपके सामने है, ओके, वो पूरा ऑटोमेटेड एक्सेल शीट है, जिसके अंदर जितने भी रूल्स हम लोग पढ़ते थे वो सबको इसके अंदर फीड किया हुआ है. ठीक है, इसके अंदर पूरा रूल्स फीडेड है. आ रहा है समझ में? तो ये जो एक्सेल शीट है ये किस किस को काम आएगा? ये एक्सेल शीट काम आएगा टू ऑल द सीए फॉर्म्स, सीएमए फॉर्म्स, टैक्स कंसल्टेंट्स हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड. ओके, आप लोगों से आज के बाद कभी गलती नहीं होगा. ओके, कि हम लोग ने इसको ज़्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया. आपको कुछ भी नहीं करना है. इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. ओके, यू हैव टू यूज़ इट वेरी सिंपल, एकदम सिंपल. आपको खाली लायबिलिटी और आईटीसी ये दो ही फिगर डालना है, ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ हो जाएगा. ओके, तो लेट अस सी व्हाट दिस एक्सेल इज ऑल अबाउट. हम लोग समझते हैं ये एक्सेल क्या है और कितना यूजफुल है ये. अब देखो, अच्छा, ये एक्सेल शीट फ्री में रहेगा. आपको यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दिया रहेगा, उस उधर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो. ओके, डाउनलोड करने के बाद ना आपको ये डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, कुछ एरर्स आएंगे. वो एरर क्या होंगे वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या एरर होंगे. जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो आप लोग को इस तरीके का कुछ दिखेगा. ओके, तो उसके बाद क्या करना है, ये एक्सेल शीट को बंद करना है. एक्सेल शीट पे राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद ओके, आप लोगों को यहाँ पर अनब्लॉक पे क्लिक करना है. क्या करना है? आप लोग को अनब्लॉक पे क्लिक करना है. समझ में आ रहा है पॉइंट? तो अनब्लॉक पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है, और यहाँ पर सिंपल आपको चालू करना है. ओके, मैं यहाँ पर आपको चालू करके बता देता हूँ. देखो, मैं इसको बंद कर रहा हूँ. अभी आपको स्क्रीन मेरा नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से. देखो, मैं राइट क्लिक करके इसको मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा. ओके, प्रॉपर्टी में जाके अनब्लॉक पे क्लिक कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ. ओके, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ. अब आपको एक्सेल शीट दिखेगी. आई होप अब दिख रही होगी. हाँ, ओके, ग्रेट. अभी आपको इनेबल कंटेंट पे क्लिक करना है और काम करने लगेगा ये. आपको करना क्या है, देखो, अभी जीएसटी बाय केवल मोता करके जो शीट है, ओके, ये आपकी इनपुट की शीट है. इनपुट मतलब नॉट आईटीसी. ओके, इनपुट मतलब यहाँ पर वैल्यू हमको डालनी है. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मेरी लायबिलिटी 98,000 है. सॉरी, मेरे आईटीसी 98,000 है आईजीएसटी का.
ओके, मेरा CGST का ITC 45,000 है और ये वाला 25,000 है। ओके, इस तरीके से फिगर है। अभी मेरा लायबिलिटी में पकड़ लेता हूँ। मेरा 60,000 का IGST का लायबिलिटी है और 45,000 का, सॉरी, कोई भी नंबर ले सकते हैं। 40,000 का CGST, 40,000 का SGST। एक बार चेक कर। ओके, तो अभी इस तरीके से मैंने फिगर को फीड कर दिया। अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो आप लोगों के पास RCM का ITC होगा ना, वो RCM का ITC आप लोगों को इधर ऐड करना है। ओके, अगर एलिजिबल है तो आपको इधर ऐड करना पड़ेगा। बस इतना फिगर आपको डालना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ITC है, दिस ITC इज नॉट जस्ट करंट मंथ ITC। ओके, इट इज करंट मंथ एज वेल एज ओपनिंग बैलेंस, दोनों को मिला करके वो ITC है। ठीक है, और आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट ITC यूटिलाइजेशन, बस इस पे क्लिक। अभी देखो इस तरीके का मैसेज है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, GST ITC कंप्यूटेशन डेवलप बाय CA केवल मोता इज कंप्लीटेड। ओके पे क्लिक करेंगे हम लोग, आउटपुट शीट पे जाएंगे, यहाँ पर अपना आंसर रेडी। ओके, RCM का लायबिलिटी मैंने ऐसे ही ऐड करके रखा था। ओके, इस तरीके से रेडी हो जाए। आ रहा है समझ में? कोई भी फिगर आप लोग कर सकते हो, कोई भी फिगर। अच्छा, ये सब फिगर्स आप लोग हाथ से चेंज नहीं कर सकते हो। क्या आप कुछ भी यहाँ पर हाथ से इनपुट नहीं कर सकते। आपको कुछ भी इनपुट करना है, आप लोगों को किधर करना है, इधर। ओके, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेता हूँ। थोड़ा सा और टेस्ट चेकिंग हम लोग कर लेते हैं। ओके, अब देखो ये जो एक्सेल शीट आपके सामने अभी दिखेगी, उसमें कुछ अलग अलग फिगर्स है। देखो मैं यहाँ पर ना ITC के कुछ फिगर डाल रहा हूँ, फिर कुछ लायबिलिटी के फिगर डाल रहा हूँ। ओके, फिगर डाल दिया मैंने। ओके, अभी ना इसको मैनुअली सॉल्व करते हैं पहले। ओके, पहले मैनुअली सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, मैनुअली करेंगे तब। ये जो 1,50,000 का ITC है, ये हम लोग पहले 147 इसके सामने देंगे। उसके बाद 3,000 का बचेगा, उसको हम लोग को किधर देना पड़ेगा, हम लोग को CGST के सामने देना पड़ेगा। जिन लोगों ने लेक्चर देखा है उन्हीं को समझेगा, क्योंकि CGST SGST का डिफरेंस जो है ना, वो 3,000 से ज्यादा है। तो लोअर साइड को पूरा देना पड़ेगा। तो 45,000 जो है CGST उसमें दिया जाएगा। ओके, और बाकी का फिर नॉर्मली अपने को यूज करना है। चेक करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है। ओके, तो जो 3,000 है पूरा का पूरा CGST को दिया गया है। सबको क्लियर है क्या? रिमेनिंग ITC मतलब क्लोजिंग बैलेंस और RCM कुछ होगा तो यहाँ पर ऐड करना। तो इस तरीके से ये शीट वर्क करेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर एक मैनुअल इनपुट, मतलब जो भी ब्लू में दिया ना, ये मैनुअल इनपुट है। एंड जो ग्रे में दिया है ITC आप लोग यूज नहीं कर सकते, इसके लिए है। ठीक है, तो ये शीट आप लोग को फ्री में मिलेगी। आप लोग के फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, आप लोग के सीनियर्स को शेयर कीजिए। ओके, आज के बाद कोई मिस्टेक नहीं होगा। ओके, मैंने देखा है GST पोर्टल जो है वो गलत यूटिलाइजेशन करता है। गलत इन द सेंस, वो करता सही है लेकिन आंसर इस तरीके से देता है कि आपको GST भरने को ज्यादा आएगा। ओके, बचेगा नहीं। लेकिन आज के बाद आप लोगों से कभी मिस्टेक नहीं होगा, और आप आज के बाद आप लोग का कभी भी लायबिलिटी ज्यादा नहीं जाएगा। इट विल ऑलवेज बी ऑप्टिमम। So please share this sheet with as much as friends you can, as much as seniors you can, and to various CA firms. Thank you so much. Take care. Bye bye.